जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस हैं हिंदू मॉन्क है और अपने वो ऑरेंज ड्रेस वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि कितनी बड़ी आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है, ठीक है जी। तो हलाल प्रोडक्ट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा चलती हैं और बेशुमार ऐसी चीजें हैं प्रोडक्ट्स जहां पर हलाल जिसके ऊपर लिखा होता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीज़ों पे देखना है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो रिलीजन है उसको आप फूड में ना लाएं, तो फूड को आप रिलीजन से पाक रहने दें। वैसे तो खैर हम देखें पाकिस्तान में भी हम ये बात करते हैं ना कि नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल फूड को बैन कर दिया है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। खबर ये है कि वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि कितनी बड़ी आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है, ठीक है जी। तो हलाल प्रोडक्ट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा चलती हैं और बेशुमार ऐसी चीजें हैं प्रोडक्ट्स जहां पर हलाल जिसके ऊपर लिखा होता है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स अशिया के जिनके ऊपर हलाल लिखा हो। अब मुस्लिम्स के अंदर जो है, अगर आप जानते हैं कि हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि उसमें खास तौर पर ये जो हलाल है, क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी रखते हैं कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, वहां पे हर चीज हलाल नहीं लिखा होता हर चीज पे, ऐसा नहीं है। हाँ, जो एक्सपोर्ट की हुई है यानी कि जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर चीजें जो बाहर से आती हैं, उसके ऊपर क्योंकि लोगों को खतरा होता है कि अच्छा कहीं इसके अंदर सूअर की चर्बी या ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल की हुई, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई कि जो वो ना खाते हो या उनके लिए उनके मजहब के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक हलाल ना हो, हराम हो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उसको हलाल लिख देते हैं कि नहीं उसमें ऐसी कोई चीज नहीं शामिल, कोई मसला नहीं है, आप ये खा सकते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जहां पर करोड़ों लोग मुसलमान हैं और उनकी इतनी बड़ी एक मतलब माइनॉरिटी वो नहीं है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, वहां पे इसका क्या मसला पैदा हो गया। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है क्योंकि जो मसलन जैसे चीनी है तो उसके ऊपर भी जो है वो हलाल लिखा जाता था, कपड़े हैं गारमेंट्स हैं तो उसके ऊपर भी हलाल लिखा जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो रिलीजन है उसको आप फूड में ना लाएं, तो फूड को आप रिलीजन से पाक रहने दें। वैसे तो खैर हम देखें पाकिस्तान में भी हम ये बात करते हैं ना कि गुड़ जो है वो ये हो गया तो चीनी ये हो गई, और कोई चीज जो है आपने उसको हिंदू करार दे दिया, किसी चीज को आपने ईसाई कह दिया, किसी चीज को आपने मुसलमान कह दिया। इस तरह की तफरीक तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि वहां की चीनी, अब देखें ना चीनी जो शुगर है उसके ऊपर हलाल या हराम क्या है। असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएँ। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है, क्योंकि आप में जो है वो इजाज़त है। दोस्तों अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस हैं हिंदू मॉन्क है और अपने वो ऑरेंज ड्रेस वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और वो क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुँचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर, एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें that how much it is going to how much it is relevant
کتنا زیادہ وہ ریلیونٹ ہے آج کے اس زمانے میں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں آلموسٹ جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا نمبر 3 ہے, 7% پہ گرو کر رہا ہے, 8% وہ نیشنل جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, پر کیپٹا انکم گروتھ ریٹ 23% ہے, اور پھر بینگ اے لینڈ لاک کنٹریز اگین اس کے بارے میں ایک چیز آ رہی ہے امپورٹنٹ جو اس کی کنٹریز ہیں سٹیز ہیں وہ بھی بہت ہیں. لیکن جو میں چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح یو پی کو ڈیفنس سیکٹر میں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ مینوفیکچرنگ اپرچونیٹیز لے کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس را مٹیریل ہے, لیبر ہے, ہماری لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہر اسٹیٹ ہی کرتی ہے. لیکن جو سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ کس طرح انڈیا کی اسٹیٹس یعنی کہ جس طرح پاکستان میں صوبے ہیں, ہمارے صوبے اس طرح مارکیٹ نہیں کرتے اپنے پروونسز کو, اور ہمیں مرکز سے لینا پڑتا ہے. انڈیا کے اندر جو صوبے ہیں یا اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح مارکیٹ کرتی ہیں. 240 ملین پاکستان کی ایکول پاپولیشن ہے یو پی کی, ٹھیک ہے جی, اور بہت ساری فورن کمپنیز ہیں, جاپنیز ہیں, ساؤتھ کورین ہیں, امریکن سافٹ ویئر کمپنیز ہیں, اڈوب وہاں پہ موجود ہے. اور کیونکہ یہ ایڈجسٹنٹ ہے دلی کے ساتھ, ہریانہ کے ساتھ, تو جتنی بھی فورن وہ کمپنیز ہیں ان کو جانا وہاں پہ بڑا آسان لگتا ہے. ہمارے جو مولوی تھے انہوں نے کیا کیا, وہ صرف اور صرف مدرسوں میں اور سعودی منی میں کے پیچھے پڑ گئے اور ایرانی پیسے کے پیچھے پڑ گئے, اینڈ وی فارگاٹ کہ ہمیں انڈسٹری اکانومی ان چیزوں پہ دیکھنا ہے. میں فار اے مومنٹ اگر اف آئی کنسیڈر کہ یوگی آدتیہ ناتھ جسٹ آپ اس کو لے لیں گے دیٹ ہی از اے ریلیجیس پرسن, لیٹس ناٹ گیٹ ڈیپ انٹو واٹ ہی از اور ان کے مائنڈ سیٹ اور اس کی چیزوں میں. کیا کسی پاکستانی ریلیجیس کلیرک نہیں ہے مولوی نے کبھی یہ سوچا کہ یار ہمیں ہمارے خیبر پختونخوا میں مولویوں نے بڑا راج کیا ہے؟ ویسے ہمارے جو سابق وزیر اعظم عمران خان وہ بھی مولوی تھے, بغیر داڑھی کے مولوی مشرف نے کہتا تھا. بٹ دا کوسچن از کہ کیا کبھی ہمارے مولویوں نے یہ سوچا یار کہ ہم نے اس صوبے کو, اس اسٹیٹ کو, اس پروونس کو, اس ڈسٹرکٹ کو, ڈویژن کو ہم نے انڈسٹری دینی ہے,